गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, बाबा जी विदेश में और पीछे से कोठी में होते हैं ये काम, जिसको खुद एक सेवादार ने हिम्मत करके बताया। कौन सा है वो काम, वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज सुबह डेरे में एक सख्त निर्देश जारी हुआ, उसको पहले सुन लीजिए। कुछ सत्संग घरों में चोरी की खबर से डेरे ने बहुत सख्त चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी खास तौर पर सेवादारों के लिए है, लेकिन अगर आप सेवादार नहीं हैं तो भी इस जानकारी को अपने जान पहचान के सेवादारों तक पहुंचा सकते हैं। और इस जानकारी के बाद मैं आपको बाबा जी के पीछे बाबा जी की कोठी में क्या चलता है वो भी बताऊंगी, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। शुरुआत से पहले एक ही विनती है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर आपको बताएंगे बाबा जी की कोठी में क्या काम होता है। संगत जी, हर सेवा, हर जिम्मेदारी, चाहे वह छोटी हो बड़ी हो, हमारे प्यारे सेवादार भाई बहन पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभा रहे हैं। ये वही सच्चे सेवादार हैं जो बिना किसी उम्मीद के, बिना प्रशंसा की चाह के दिन रात अपनी आत्मा में सेवा में लगे रहते हैं। उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है, अपने मालिक की रज़ा में रहकर सेवा को इबादत समझकर निभाना। पर संगत जी, एक सच्चाई यह भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। कुछ सेवादार और सत्संगी ऐसे भी हैं जो सेवा को केवल एक रस्म की तरह निभाते हैं। ऐसे कुछ लोग अपने पद व ओहदे का गलत इस्तेमाल करके सेवा की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, और जब सेवा सिर्फ नाम की रह जाती है तो उसका असर सिर्फ उनकी आत्मा पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरी संगत और सत्संग भवन की मर्यादा भी प्रभावित होती है। संगत जी, हाल ही में एक सामने आया है कि कुछ सत्संग केंद्रों में रात्रि सेवा में तैनात सेवादार अपनी ड्यूटी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इस लापरवाही के चलते चोरी और असुरक्षा जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं, जो वाकई चिंताजनक है। इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जोनल सेक्रेटरी साहब, जो कि जोन 1 संभालते हैं, उन्होंने बाबा जी की अगुवाई में एक सख्त लेकिन आवश्यक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कुछ बेहद अहम निर्देश दिए गए हैं। ये हिदायतें देश के हर सत्संग भवन तक भेजी जा चुकी हैं, ताकि सभी सेवादार अपने दायित्व को गंभीरता से समझें और सतर्क होकर काम करें। आपको यह भी बता दें कि रात्रि सेवा के दौरान एक ही स्थान पर कम से कम 4 से 5 सेवादार तैनात किए जाते हैं, ताकि काम का बोझ किसी पर ना पड़े, और जब 2 लोग आराम करें तो बाकी 2 से 3 लोग पहरेदारी करें और सेवा का सिलसिला बिना किसी रुकावट के चलता रहे। लेकिन कुछ सेवा सेंटरों में लापरवाही के चलते बहुत नुकसान हुए हैं, इसलिए हिदायत जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि रात्रि सेवा के लिए केवल यानी कि जवान और एक्टिव यानी फुर्तीले सेवादारों को ही तैनात किया जाए। सेवादारों को अच्छे तरीके से सतर्क रहने की पूरी जानकारी दी जाए और कम से कम 10 सेवादार रात के समय होने वाले, जिससे कि बारी बारी से कम आराम भी कर सकें। सेवादार रात के समय सेंटर में घूमते रहें, यानी पेट्रोलिंग होनी ज़रूरी है। मेन गेट पर भी एक सेवादार को तैनात किया जाएगा, और सबसे ज़रूरी सेवा पेटी की पहरेदारी सतर्क रहकर की जाए, क्योंकि बुरी नीयत वाले लोग सबसे पहले वे सेवा पेटी को ही निशाना बनाते हैं। संगत जी, ये हिदायत अपनी जान पहचान के सभी सेवादार तक पहुंचाने की कृपा करें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बाबा जी की कोठी में क्या चलता है, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक बार कोठी में सेवा चल रही थी और उसी समय बाबा जी विदेश में थे। तभी अचानक एक सेवादार वहां आया और उनसे कहा कि बाबा जी का हुक्म हुआ है, आप सब कोठी को खाली कर दीजिए। जब सबने पूछा कि उस सेवादार ने कुछ नहीं बताया और कहा कि बस आप लोग आज के लिए कोठी में सेवा मत कीजिए। जब सेवादार ने 2 से 3 बार ऐसा कहा तो सभी सेवादार कोठी छोड़कर वहां से चले गए। फिर उसी रात सभी सेवादार ने उस सेवादार को अपने पास बुलाया जिसने कोठी खाली करवाने का निर्देश दिया था। उससे पूछा कि आज ऐसा क्या काम है जो कोठी खाली करनी पड़ रही है। शुरू में तो उस सेवादार ने कोई बात नहीं बताई, लेकिन जब सभी सेवादारों ने उस पर दबाव बनाया तो उसको बताना पड़ गया। उसने बताया कि आज बाबा जी से मिलने काल आया था। ये सुनकर सभी सेवादारों के होश उड़ गए और वो कहने लगे कि लेकिन बाबा जी तो विदेश में हैं। सेवादार ने कहा, गुरु की कोई शरीर नहीं शब्द होता है, और शब्द यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह है। जब सेवादारों ने आगे बात पूछी तो उसने बताया कि काल की मांग बाबा जी से बहुत अनोखी थी। काल ने कहा, बाबा जी आप अपनी उन रूहों को हमारे हवाले कर दो जो भजन सिमरन नहीं करती हैं, क्योंकि उन पर आपको कोई हक नहीं है, इसलिए अब से वे रूहें मुझे दे दो। ये सुनकर बाबा जी ने जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनको मैं नामदान दे चुका हूँ अब वो मेरी जिम्मेदारी है, उनसे भजन सिमरन कैसे करवाना है ये मुझे पता है, इसलिए आप उन रूहों को मेरी जिम्मेदारी पर समझकर छोड़ दीजिए। काल ने फिर दोहराया कि अगर वो भजन सिमरन नहीं करती हैं तो आप उन्हें सच्चाखंड कैसे ले जाओगे। बाबा जी ने जवाब दिया कि बड़े महाराज जी क्या करते थे, जो सीधे तरीके से साथ नहीं चलेगा उन्हें बुलडोजर से बांध कर ले जाऊंगा। इतना सुनते ही काल समझ गया कि बाबा जी क्या कहना चाहते हैं। काल ने बाबा जी को नमस्ते की और वहाँ से लौट गया। संगत जी,
जब सभी सेवादारों ने ये बात सुनी तो उनके होश उड़ गए और उनमें से आधे ने ज़्यादा ऐसे थे जो भजन सिमरन नहीं करते थे। एक और बात भी आपको बाबा जी की कोठी की बताती हूँ। ये राज बाबा जी के ड्राइवर साहब ने खोला। यूँ कि एक बार सत्संग के कुछ सत्संगी बाबा जी के ड्राइवर के साथ बातें करने में लग गए। बातों ही बातों में उन्होंने ड्राइवर साहब से कहा, आप तो बड़े ही भाग्यशाली हैं, आपको दिन रात बाबा जी के साथ रहने का सौभाग्य मिलता है। आपके लिए तो शायद भजन सिमरन की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप तो हर वक्त मालिक के संदिग्ध रहते हो। संगत जी, जो बात वे कह रहे थे वही कहीं ना कहीं ड्राइवर साहब भी मानते थे। उन्हें भी यही लगता था कि जब मुझे 24 घंटे सदगुरु की सेवा और संगत का अवसर मिल रहा तो फिर मैं अलग से भजन सिमरन क्यों करूं। आखिरकार भजन सिमरन का उद्देश्य तो मालिक के दर्शन ही होता है और मुझे तो हर रोज़ उनके दर्शन का सौभाग्य मिल ही रहा। इस सोच से धीरे धीरे उन्हें भजन सिमरन से दूर कर दिया और इसी सोच ने सालों निकल गए। लेकिन संगत जी, एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उनका भ्रम टूट गया। ड्राइवर साहब रोज़ की तरह बाबा जी के निवास स्थान पर पहुंचे। अंदर गए तो देखा कि बाबा जी एक टेबल पर ढेर सारे कागज़ फैलाए कुछ गिनती जोड़ बटोर में व्यस्त हैं। ड्राइवर साहब दरवाजे पर खड़े हो गए, पर बाबा जी ने उन्हें देख लिया और मुस्कुराकर बुलाया और कहा, जा बेटा जहाँ मेरे साथ। ड्राइवर साहब बगल की कुर्सी पर बैठ गए। बाबा जी फिर से उन्हीं कागजों में व्यस्त हो गए। काफ़ी देर हो गई, लेकिन बाबा जी का ध्यान वहीं टिका रहा, जैसे वो कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ ढूंढ रहे। थोड़ी देर बाद ड्राइवर साहब धीरे से पूछा, बाबा जी आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है। बाबा जी ने नज़र उठाई और गहरी आवाज़ में कहा, हाँ बेटा, मैं इन कागजों में तेरा हिसाब ढूंढ रहा था पर मिला ही नहीं। ड्राइवर साहब को समझ नहीं पाए। उन्होंने हैरानी से पूछा, मेरा हिसाब? कैसा हिसाब बाबा जी? बाबा जी ने एक पल रुका और बड़े गंभीर स्वर से कहा, ये सारे कागज़ भजन सिमरन के रिकॉर्ड हैं बेटा। मैं देख रहा हूँ कितना कितना सिमरन किया, लेकिन तेरे नाम का पन्ना इनमें नहीं है। तू सिमरन करता है ना बेटा? अगर करता है तो तेरा नाम किस पन्ने में दर्ज है? मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। संगत जी, इस वाक्य से मैं जैसे ड्राइवर साहब के भीतर का सारा घमंड चूर चूर हो गया। उनके चेहरे पर हैरानी, शर्म और ग्लानि एक साथ झलकने लगी थी। वो समझ गए थे कि मालिक की संगत मिलना एक सौभाग्य है, पर भजन सिमरन उसका मूल है। बिना उसके आत्मा की गिनती नहीं होती है। संगत जी, मालिक के पास सबका हिसाब रहता है, पर अगर हम खुद ही ये सोच के उसके करीब हैं हमें भजन सिमरन की क्या आवश्यकता है, तो शायद हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। और बहुत से लोग भजन सिमरन तो करते हैं, लेकिन उनका भजन सिमरन कम और दिखावा ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों के लिए ये संदेश ज़रूर सुने। जी, बाबा जी ने एक मेजर सेंटर को बंद कर दिया। वहाँ कभी दोबारा सत्संग ना करने की बात कही। वहाँ हुआ कुछ ऐसी घटना घट गई थी कि बाबा जी को ये फैसला लेना पड़ा। इस वीडियो के ज़रिए हम आपको ये भी बताएंगे। वह बेहद खास और गहराई से जुड़ा हुआ। हर उस भाई बहन को इसे पूरे मन से सुनना चाहिए जो नाम के रास्ते पर चल रहे हैं। और अगर ये बात आपके दिल को छुए तो इसे ज़रूर बाकी संग तक पहुंचाए, ताकि उस रहस्य और अनुभव की गूंज हर कोने तक जा सके। ये बात जुड़ी है एक ऐसे मेजर विशाल सत्संग सेंटर से, जहां एक समय पर 2.5 से 3 लाख सत्संग ये बाबा के दर्शन और सत्संग में एकत्र होते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा घटा जो आज भी संगत के दिलों में सवाल बनकर मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा जी वहाँ सत्संग करना हमेशा के लिए बंद कर दिए। अब तक उस स्थान पर फिर कभी बाबा जी ने सत्संग नहीं किया। यही नहीं, बाबा जी द्वारा फरमाए गए सेंटर में उसी अंतिम सत्संग शुरू होने से 10 मिनट पहले एक ऐसा अद्भुत अविश्वसनीय घटना घटी जिसे सुनकर आज भी संगत की रूह कांप जाती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति के नियमों को उस पल किसी अनजानी शक्ति ने पलट दिया हो। वो नज़ारा ऐसा था जिसे लाखों संगत ने अपनी आंखों से देखा था, पर दिमाग में स्वीकार करने के वक्त लगाया। और उसी दिन बाबा जी ने बहुत सधी हुई और दृढ़ आवाज़ में घोषणा की कि आज के बाद इस स्थान पर कभी भी सत्संग नहीं होगा। उस दिन वहाँ कुछ ऐसा घट गया जो सबकी आंखों के सामने हुआ और जिसने लोगों की नींद उड़ा दी थी। ये पूरी घटना आपको धीरे धीरे विस्तार से बताने वाली हूँ। बस एक छोटी सी विनती है, संगत को पूरा ही सुनिए। एक बहुत विशाल सत्संग घर बनवाया गया था। बाकायदा उसका टाइम टेबल और तारीखें तय की गई। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि बाबा जी ने वहाँ दोबारा सत्संग नहीं किया। जिस वाक़े की चर्चा हम आज कर रहे हैं वो कोई साधारण घटना नहीं थी। यह बात है अप्रैल महीने की तारीख करीब 13 अप्रैल के आसपास की थी। मोहाली विशाल सत्संग घर, जो अपनी भव्यता और विशालता के लिए जाना जाता है, वहाँ का सेट इतना बड़ा था कि एक साथ करीब 3 लाख लोग आराम से बैठ सकते थे। लेकिन वहाँ एक ऐसा अलौकिक दृश्य भी घटा जिसे देखकर कोई स्तब्ध रह गया। आमतौर पर मालिक की कृपा अंदर ही अंदर महसूस होती है, लेकिन उस दिन जैसे सारी सीमाएं टूट गई थी, मानो मालिक रहमत खुद पर से पर्दा हटा रहा हो। ऐसा दृश्य, ऐसी दया जो हज़ारों नहीं लाखों की आंखों को खोल दिया। जो आपसे बहुत ही लोग इस घटना के समय मोहाली सेंटर में थे। सबसे पहले आप जानिए कि बाबा जी ने इस सेंटर पर सत्संग क्यों बंद किया। फिर आप जानेंगे कि उस दिन सत्संग से ठीक 10 मिनट पहले कौन सी घटना घटी जिसने लाखों लोगों के होश
उड़ा दिए। ये घटना अखबारों के पन्नों में भी छपी थी और हो सकता है वो परिवार भी सुन रहा हो जिसने यह मोहाली में यह घटना घटी थी। मोहाली सेंटर जो मोहाली एयरपोर्ट के बेहद नज़दीक है। उस दिन जब बाबा जी सत्संग घर में थे तो सत्संग की भीड़ इतनी ज़्यादा उमड़ पड़ी कि जीरकपुर से लेकर अम्बाला और दिल्ली साइड जाने वाले सारे रास्ते जाम हो गए। ट्रैफिक सिग्नल सब बंद हो गया। चारों ओर गाड़ियों की कतारें। सहारा शहर मानो थम सा गया हो। जितना अनुमान था उससे 3 गुना ज़्यादा सत्संग मोहाली सेंटर की तरफ बढ़ रही थी और ऐसे में जाम लगना स्वाभाविक था। वैसे तो जाम लगना बहुत आम बात होती है जब संगत होती है तो, लेकिन उस दिन का दृश्य तो सारे रिकॉर्ड पर भारी था। एयरपोर्ट पास होने के कारण भी दिक्कतें बढ़ी। कई लोग ऐसे जो सत्संग से कोई लेना देना नहीं था, जो सिर्फ अपनी फ़्लाइट पकड़ने जा रहे थे, वो भी उस भारी ट्रैफिक में फंस गए। किसी की फ़्लाइट छूट गई, किसी की एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसी रह गई। शहर में एक हलचल, एक अफरा तफरी का माहौल आ गया। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल अफरा तफरी का माहौल था और इनकी भारी संख्या में संगत पहुंची थी कि पार्किंग की सारी व्यवस्था भी कम पड़ गई थी। बाबा जी ने जब ये सब अपनी आंखों से देखा तो संगत के साथ साथ आम लोगों की भी दिक्कत हो रही है, तब बाबा जी ने बहुत ही सहज लेकिन दृढ़ भाव से निर्णय लिया कि अब यहाँ पर दोबारा सत्संग नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि उस दिन सत्संग शुरू होता, उसी स्थान पर उसी दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने सबके दिलों को भीतर से झकझोर दिया। यह अनुभव असामान्य था, ना कि उसे कोई समझा पाया और न ही भूल पाया। उस समय वहाँ मौजूद कई लोगों की आंखों में एक चमत्कारिक दृश्य देखा। फिर से दोहरा रहा हूँ कि जो इस वीडियो में वही परिवार भी देख रहा होगा जिसके साथ उस दिन मोहाली सेंटर में ये अविश्वसनीय घटना घटी थी, जो दिल को झकझोर गई। भूल नहीं पाया होगा उस समय वहाँ मौजूद कई लोगों की आंखों ने वो चमत्कारिक दृश्य देखा था। फिर से अनुभव जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उस परिवार को बाबा जी के में विश्वास बेहद गहरा था। उसके घर में एक छोटा सा बच्चा था, उम्र रही होगी करीब 1.5 साल। बच्चे को किसी गंभीर बीमारी की वजह से पीजीआई चंडीगढ़ भर्ती कराया गया था। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल में ही उस मासूम की मृत्यु हो गई। संगत जी, आप जरा कल्पना कीजिए, एक माँ बाप जिनके हाथों से उनका नन्हा सा बालक छिन गया हो, उनके दिल पर क्या बीतती होगी। और मगर इस बच्चे के माता पिता अलग थे। उन्होंने ना कोई सवाल किया, ना कोई सिकवा, सिर झुकाकर बस यही कहा, जैसी मालिक की रज़ा, हमें कबूल है। दर्द में डूबे थे, लेकिन उनके भीतर आस्था का दीपक बुझा नहीं था। अब जब वो चंडीगढ़ में थे तो उनके मन में आया कि अब जब चंडीगढ़ आ ही गए हैं तो चलो मोहाली के बाबा जी का सत्संग भी सुन लें। जो होना था वो हो चुका है, लेकिन बाबा जी के दर्शन और सत्संग से शायद दिल को कुछ सुकून मिल सके, शांति मिल जाए। यही सोचकर वो अपने मृत बच्चे को पार्थिव शरीर को कार में रखकर सत्संग स्थल की ओर चल पड़े। उन्होंने बच्चे की देह को पूरे आदर और श्रद्धा से कार में रखा और खुद पंडाल की ओर बढ़ गए। उस वक्त सत्संग शुरू होने से थोड़ा वक्त था तो दोनों पति पत्नी कैंटीन की तरफ चाय पीने लगे। जैसे ही सत्संग से पहले अक्सर होता है, कभी कभी कोई ज़रूरी अनाउंसमेंट होती है और उस दिन पंडाल में एक अनाउंसमेंट होती है, गाड़ी नंबर फला फला इस नंबर पार्किंग में खड़ी है, उसमें एक छोटा सा बच्चा अकेले रो रहा है, कृपया माता पिता तुरंत पहुँचे। संगत जी, ये कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी बल्कि उन्हीं की गाड़ी थी जिनके बच्चे के मृतदेह गाड़ी में रखी हुई थी। लेकिन माता पिता इस घोषणा को नहीं सुन सके क्योंकि वो उस दौरान कैंटीन में थे। लेकिन 5 मिनट बाद जब वो सत्संग पंडाल में पहुंचे तो वही अनाउंसमेंट फिर दोहराई गई। एक बार वे सुन सके। इस बार अनाउंसमेंट में कहा गया है कि अगर 5 मिनट में गाड़ी तक बच्चे के माँ बाप नहीं पहुंचते हैं तो मजबूरन हमें गाड़ी के शीशे को तोड़कर बच्चे को बाहर निकालना होगा। बच्चा लगातार रो रहा था और उसका दम भी घुट रहा था। उन्होंने ही गाड़ी नंबर चुना। उसके पैरे तले ज़मीन खिसक चुकी थी। वो तो अपने मृत बच्चे को कार में छोड़कर आए थे जो डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। अब अनाउंसमेंट सुनकर पंडाल में हलचल मच गई। कोई फुसफुसाने लगे कि कैसे माँ बाप हैं, ये बच्चे को बंद गाड़ी में छोड़ा है, शीशे भी बंद हैं, ऐसे तो बच्चे का दम घुट जाएगा। किसी को असलियत का अंदाज़ा ही नहीं था। सब अनुमान लगा बैठे थे। कोई निंदा कर रहा था, कोई आलोचना, लेकिन मालिक का खेल कोई और समझ ही नहीं पाया। जैसे ही 5 मिनट पूरे हुए कोई नहीं पहुंचा, तभी सेवादार ने वहाँ का शीशा तोड़ दिया और उस बच्चे को जीवित उठा लिया जो रो रहा था। सेवादार की गोद में आकर चुप हो गया। जी हाँ संगत जी, वही बच्चा जो कुछ देर पहले मृत था। उधर जब माता पिता को अनाउंसमेंट की सच्चाई समझ आई तो वे भीतर से चीखते हुए दौड़े, लेकिन भीड़ ऐसी थी कि उन्हें वहाँ पहुँचने में 10 मिनट लग गया। और जब पहुँचे तो देखा जिसे वो मृत मान चुके थे वो बच्चा अब सेवादारों की गोद में मुस्कुरा रहा था। माँ बाप के रोते हुए अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। जब उन्होंने सेवादारों की पूरी बात बताई तो सेवादार भी स्तब्ध रह गए। वहाँ मौजूद सेक्रेटरी साहब, जिम्मेदार मेंबर और तमाम
संगत कुछ देर तक कुछ बोल नहीं सकी। हर और एक ही आवाज़ थी, ये चमत्कार है, ये तो मालिक की जीती जागती रहमत है। यह घटना इतनी तेज़ी से फैल गई कि सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक में इसकी चर्चा हुई। इसी दौरान सेंटर के बाहर 1-2 न्यूज़ चैनल वाले भी पहुंच गए। शायद किसी ने न्यूज़ चैनल वालों को फ़ोन करके इस घटना की जानकारी दी होगी। संगत जी, मेरे खुद के एक जानकार भाई साहब उस दिन वहां मौजूद थे और जब उन्होंने बताया तो ऐसे भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए, ऐसा उस दिन वहाँ हुआ था। शायद बहुत सारी संगत इस वीडियो को सुन रही होगी, वो भी वहाँ मौजूद रही होगी। अगर आप में से कोई वहाँ था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। संगत जी, अब वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम और मिलती हूँ अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।